देखो, ये जो हमें एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसके, किस कंपनी के हैं? एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एलेक्सा लिमिटेड। उसी की रिक्वायरमेंट है कि उसकी बुक में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस एक्सट्रैक्ट में हमें इक्विटी शेयर कैपिटल में डिफरेंस दिख रहा है, 200 लाख से 237 लाख 60,000। हमें ये देखना है ये जो 37 लाख 60,000 का डिफरेंस है ये क्यों आया है। इंफॉर्मेशन में हमें पता चल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर कुछ बिजनेस परचेज किया है अलेक्सा ने, किसका? गोरिल्ला का। कितने का? असेट्स थी उस गोरिल्ला लिमिटेड की 50 लाख और लाइबिलिटीज थी 20 लाख। तो नेट एसेट कितनी होगी जो हमें वर्थ मिली होगी? मतलब हम एक बिजनेस खरीद रहे हैं, उसकी असेट 50 लाख है, उसकी लाइबिलिटी 20 लाख है, मतलब हमें कितनी वर्थ मिली होगी? 30 लाख। अरे बेनिफिट के साथ ऑब्लिगेशन भी तो मिली। तो ये 30 लाख की वर्थ को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्थ। ये मैंने कल भी समझाया था। नेटवर्थ इक्वल्स टू टोटल असेट माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। बात समझ में आ रही है? आउटसाइडर इसलिए क्योंकि ये 20 लाख की उधारी गोरिल्ला लिमिटेड पे थी, अब वो हमारी हो गई है और ये असेट भी हमारी हो गई है। तो सो टोटल मिला के 30 लाख रुपीज, 30 लाख रुपीज जो है वो रिसीव हो गए हैं। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। नहीं। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये अमाउंट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये 37 लाख 60,000 हो जाएगा क्या। तो नेट एसेट तो जो है या नेटवर्थ जो है वो तो आ जाएगी टोटल असेट माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, और ये आ जाएगी 50 - 30, सॉरी 50 - 20। सो ये हो जाएगा 30 लाख। तो 37 लाख 50,000 डिफरेंस था, उसमें से 30 लाख तो हमें मिल गए कि कहाँ थे, वो इस ट्रांजेक्शन की वजह से आए। बचा कितना? 7 लाख 60,000। नीचे देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर 40,000 इक्विटी शेयर्स वेर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। कितने पैसे मिलेंगे हमें? 40,000 क्वांटिटी है, एक शेयर पे कितने रुपए मिलेंगे? 4 तो प्रीमियम है, फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। सो टोटल मिला के कितने मिल जाएंगे? 14 रुपीज। सो 14 रुपीज मिलेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 4 56। टेबल आती है कि नहीं आती, ये भी देखने वाली बात है ना। 4 जीरो है। 5 लाख। 5 लाख 60,000। वैसे भी सोच सकते हो 40,000 इंटू 10 4 लाख हो जाएंगे, और फिर 16,000 और हो जाएंगे, मतलब 1,60,000 और आ जाएंगे। तो 560 जो है ये हमें मिले। 560 और 30 को ऐड करें तो कितना होता है? इस 560 में भी अगर मैं पार्ट कर दूं और समझने के लिए, 560 में अगर मैं पार्ट कर दूं, 10 रुपीज तो इसमें से 4 लाख रुपए की तो क्या है? कैपिटल है ना। और 40,000 इंटू 4, 160 का क्या है? प्रीमियम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारा वर्किंग है उसमें करने के लिए हमें पहले से। और ये 40,000 इंटू 10, 4 लाख रुपीज जो है ये तुम्हारे क्या हो गए हैं? कैपिटल। तो इसका ब्रेकअप बना लिया हमने, तो कैपिटल के तो केवल 4 लाख यहां से आए हैं, 30 लाख यहां से आए हैं। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? टोटल मिला के इस हिसाब से कैपिटल कितनी बननी चाहिए? 34। फिर भी हमारी तो कितनी है सर? 37 लाख 60,000 इंक्रीज हुई है। इशूड देख रहा हूं मैं, नीचे वाली भी उतनी है। ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। दूसरी बात, ये हमें केवल कितना दिख रहा है? 160। और ये कितना इंक्रीज हुआ है? 10 लाख प्रीमियम का। देखो आंसर कैसे होगा वो अलग बात है, वो बहुत इजी है। पहले क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हाँ या ना?
क्या कहीं उसने ये जब गुड्स परचेज किया, कल भी मैंने एक बात पूछी थी तुमसे, हमने उसे कितने पैसे दिए, कहीं लिखा है? हाउ मच अमाउंट वी हैव पेड टू दिस गोरिल्ला लिमिटेड, जिसको मैंने कल बोला था पीसी, परचेज कंसिडरेशन, 30 लाख रुपए की चीज खरीद रहे, कितने में खरीद रहे, क्वेश्चन बता रहा है क्या? कहीं कोई हिंट हो? क्वेश्चन देखो जरा, ऊपर कुछ नहीं दिख रहा। कैश अकाउंट भी नहीं दे रहा है कि हम कैश अकाउंट से पता कर लें। सो देर इज नो इंफॉर्मेशन। ऐसे ही है ना? अब देखो, कुछ नया सीखेंगे कुछ, और ये बहुत काम का है हमें। एक चैप्टर था 11th में, उससे इसका रिलेशन है बहुत कुछ। उस चैप्टर का नाम था सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। कुछ याद है तुम्हें ऐसा? आधी अधूरी जानकारी मिली है, बाकी की जानकारी हमें पूरी करनी है। उस चैप्टर का कंसेप्ट क्या था कि जैसे आपको क्या क्या पता है, जैसे मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के बारे में कुछ कुछ पता है, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस पता है। याद आया? उसमें भी ऐसे था। जैसे ओपनिंग बैलेंस किधर से आता है, ये लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी था, इसका नेचर क्रेडिट था, कैपिटल है, इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड ओपन होगा, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? कोई भी लाइबिलिटी होगी उसका बैलेंस क्रेडिट साइड ओपन होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये वो पहली डेट पे हमारे पास है, कितना है? शायद 200 लाख था, राइट? अब देखो, मुझे तो याद है क्वेश्चन, ऊपर मैं नहीं जा रहा, तुम देख के बताओ मुझे कि क्या मैंने सही लिखा है। दूसरी बात, यहां पे टू बैलेंस कैरिड डाउन भी हमें पता है। लास्ट डे पे इस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस बचा होगा, पता है ना? क्रेडिट बैलेंस लास्ट डे पे किस तरफ दिखेगा? वो क्रेडिट साइड कैसे दिख सकता है, वो साइड तो बड़ी आएगी ना, वो डेबिट साइड दिखेगा। पर है वो क्रेडिट बैलेंस, हम ये बात समझते हैं, 237,60,000। क्या मैंने सही डेटा लिखा? ये दोनों बातें हमें पता है। और क्या पता है सर आपको? वो इंफॉर्मेशन जिसमें हमने कहा है कि हम 40,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं 14 रुपए पे, जिसमें 10 रुपए जो है वो कैपिटल में जाएंगे और 4 रुपए प्रीमियम में जाएंगे। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं अभी? कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? बाय, कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी, बैंक। अल्टीमेटली ये एंट्री इसमें आएगी, यस और नो? पैसे ही आएंगे ना फाइनली। या तुम चाहते हो कि मैं पूरी जर्नल एंट्री करके दिखाऊं और फिर तुम्हें बताऊं कि यार इसके अंदर आएगा बाय, शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट? पहली एंट्री क्या हुई होगी जब ये एंट्री पास हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अल्टीमेटली बैंक के पैसे आ रहे हैं, बट वो किसके थ्रू आ रहे हैं? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये जनरल एंट्री इमेजिनेशन समझ में आई कि मैं लिखूं कि शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम पे, यस और नो? तो कितना रुपए मिल रहा है सर? 4 लाख। इस बारे में भी कोई डाउट नहीं है। इंफॉर्मेशन तो इतनी है। सवाल ये है कि अ, वो जो एक और एंट्री है सर कि आप एक बिजनेस परचेज कर रहे हो, उसमें भी तो कैपिटल इशू कर रहे हो, उसमें कितनी कैपिटल इशू हो रही होगी, कितने अमाउंट की कैपिटल इशू हो रही होगी, इस बारे में हमें नहीं पता है। क्योंकि क्वेश्चन केवल ये बता रहा है कि आपने एक असेट खरीदी है, मतलब एक बिजनेस खरीदा है, उसकी असेट की वैल्यू ये है, लाइबिलिटी की वैल्यू ये है, 50-20, मतलब 30 लाख रुपीज की वर्थ खरीद रहे हो। पर पैसे कितने दे रहे हो, ये मिसिंग है। हम उतना का उतना मान नहीं सकते क्या सर कि आपने 30 लाख रुपए की 30 लाख रुपए में ही वो बिजनेस खरीदा होगा? क्या हम ऐसा नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हो। पर इन सब इंफॉर्मेशन को कैसे इग्नोर करूं, ये मैच नहीं हो रहा ना। मैं पहले यही मानने बैठा था कि भैया यहाँ पे कितने रुपए आ जाएंगे, 30 लाख रुपए और आ जाएंगे, और ये हो जाता 270, नहीं, कितना हो जाता? 4 लाख है ना ये केवल, 204 लाख और 30, 234 होता है ये। 234 बैलेंस आना था।
आया ही नहीं 234 बैलेंस। मतलब ये कैलकुलेशन गलत है कि हमने 30 लाख में बेचा है। फिर कितने में वो बेचा है बोल दिया, कितने में वो बिजनेस खरीदा होगा? सर जो डिफरेंस है वो उस बिजनेस का ही डिफरेंस है। कितने में खरीदा होगा? 2,04,000 का हिसाब यहां मिल रहा है, 2,37,600 का हिसाब यहां है, तो ऑटोमेटिकली कितना आ गया है? 2,33,6 और 40। अब देखो ऐड करके, ये बैलेंसिंग फिगर से निकाला है मैंने। बाय कौन सी पार्टी है वो? गोरिल्ला लिमिटेड। गोरिल्ला लिमिटेड। ये क्या निकाल दिया आपने? मैंने पीसी निकाल दिया कि एक्चुअल में कितना वर्थ दी होगी हमने अपनी। तो हमको देनी पड़ेगी 233, 233,60,000। अब देखो ये मैच हो गया। सॉरी कुछ गड़बड़ हुई है। अब मैच हो गया। देख लो करके टोटल। ये 237,60,000 है। 240, कुछ सिली मिस्टेक हो रही क्या मुझसे? 237,60। बैलेंस निकालना एक बार, ये कितना आया है? अच्छा 200 लाख। ओके। ये 204 लाख हो गया। और मेरा है 237,60,000। 33,60,000। 33 + 4 37 हो जाएगा। अब ठीक है। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। यहां तक कोई कुछ पूछना चाहता है तो बताओ। ये हमने नया सीखा कि उसने ओपनिंग बैलेंस दिया था और क्लोजिंग बैलेंस दिया था, और उसने एक इंफॉर्मेशन और दी थी, पर वो बिजनेस परचेज से रिलेटेड हमें एक इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा था। उसने भी ऐसा ही किया होगा। ये देखो, ये देखो, सेम है ना? सेम प्रेजेंटेशन जो हमने इमेजिन किया वो का वही बात लिखी है कि कुछ अलग है? कोई दिक्कत? इससे क्या पता चल गया? अब हम ओपन हो गए हैं। अभी एक चीज और मैच कर लो, उसके बाद पूरी बात पता चलेगी। एक चीज और गड़बड़ चल रही है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी मुझे मैच नहीं मिला था। सिक्योरिटी प्रीमियम तुम्हें समझ में आया था? मैच नहीं है। 10 लाख रुपए से 20 लाख हो गया है, जबकि हमने तो अभी केवल 4 रुपए लिए, 1,60,000। यही है। ये 10 लाख से कितना आ गया? 10 लाख से कितना आ गया ये? 20 लाख। जबकि इश्यू ऑफ शेयर्स पे हमें केवल कितना पता चला है? 160। 10 से 11,60,000 होना था इसको तो। ये ज्यादा पक्का क्यों हुआ होगा? वो जो हमने असेट पर, वो जो हमने बिजनेस परचेज किया है ना, उसमें केवल कैपिटल के पैसे नहीं लिए होंगे। किसके भी लिए होंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम के भी लिए होंगे। कल हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं ना, हम करके आए, और रिवाइज तो मेरी बात याद आ गई होगी तुम्हें कि जो शेयर का इशू है वो हमने किस पे किया है? प्रीमियम पे किया होगा। तो इस अकाउंट को भी मैनेज करने के लिए अगर मैं उस डिफरेंस को ढूंढना चाहता हूं कि मैंने जब वो बिजनेस परचेज किया होगा तो मैंने कितना सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव किया होगा, वो यहाँ ढूंढने में आसानी हो जाएगी। वैसे ही जैसे हमने ऊपर काम किया है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमारा लाइबिलिटी है, तो ये भी ओपन होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए? 10 लाख रुपए। टू बैलेंस कैरेट डाउन।
ये भी गिवन है हमें क्वेश्चन में। अगर ये सब गिवन नहीं होता तो, अगर ये सब गिवन नहीं होता तो सिंपल हम मानते कि वो 30 लाख रुपए की चीज 30 लाख में खरीदी है और कोई प्रीमियम पे नहीं खरीदी है। पर ये दोनों इंफॉर्मेशन को इग्नोर करके कैसे करूं मैं ये काम? वहां तो मैं जानता हूं कि यहाँ पे मैं बाय शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जब ड्यू हुआ होगा तो 4 लाख सॉरी 1,60,000 रुपए ही मिले हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में। ये वो वाली एंट्री आ गई है। क्या मैं जर्नल एंट्री करके दिखाऊं इसकी अभी? बाद में कर लेंगे। अब अगर ऐसा है तो फिर डिफरेंस अमाउंट कितना है सर? वो डिफरेंस अमाउंट उस वेंडर को गया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कौन सी कंपनी है वो? गोरिल्ला लिमिटेड। तो ये हमने दोनों बार डिफरेंस निकाल लिया कि भाई एक्चुअल में कैपिटल के लिए कितने पैसे लेने हैं और प्रीमियम के लिए कितने पैसे लेने, क्योंकि वहां इंफॉर्मेशन मिसिंग थी। और वो इसलिए पता चल गया क्योंकि बैलेंस शीट कुछ और फिगर बता रही थी, वो 30 लाख वाला फिगर एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे गुरिल्ला लिमिटेड में कितने पैसे आएंगे? 20 लाख में से 10 उड़ा दो तो 10 बचे, उसमें से एक उड़ा दो तो 9 बचे, 9 में से 60,000 उड़ा दो तो कितने बचे? 8,40,000। ये फिगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आएगा। अब हमारा क्वेश्चन सॉर्टेड आउट है, अब हम सारी एंट्री कर सकते हैं। उसने पूछी थी जर्नल, चलो पहली एंट्री करें। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये वो वाली बात है जो हम कैश में शेयर इशू कर रहे हैं। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मुझे तो फिगर याद है, तुम्हें याद है क्या? कितने शेयर इशू किए थे? 40,000 इंटू 14। पूरे एक साथ क्यों आ गए? क्योंकि वन शॉट में पैसे लिए हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग नहीं है। अपने आपको ये बात रिकॉल कराते जाओ, कल हमने एक सिली मिस्टेक करी थी ना, वो 3 रुपए की जगह 10 रुपए का शेयर लेके। हाँ। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 इंटू 14 टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसमें से 40,000 इंटू 10 यहां आ जाएगा, 40,000 इंटू 4 यहां आ जाएगा। ये पार्ट खत्म। और इसी का रिप्रेजेंटेशन तो हमें यहां देखने को मिला है, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर। ये लेजर में चले गए। ऐसी तो बनेगी ना लेजर, कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलते हैं। वो जो पार्ट है जो हमने कंसिडरेशन अदर देन कैश, हमने एक बिजनेस परचेज किया है गोरिल्ला लिमिटेड का, उसकी एंट्री कैसे करें? हमारे पास असेट्स आई हैं, कितने की आई हैं सर? कितने की? 50 लाख। और लाइबिलिटीज आई है, मैंने जगह छोड़ दी है। मुझे पक्का पता है कि 30 से ज्यादा ही पे कर रहे हैं तो गुडविल ही आएगी। टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज 20 लाख। टू गोरिल्ला लिमिटेड, मुझे ये भी पता है कितना आएगा सर। ये दोनों जोड़ लो, ये भी देना है और ये भी देना है। 3360 प्लस 840 जोड़ना है मुझे। तो पहले 40 जोड़ लो। 34, 34 में 8 ऐड कर लो। 34 में 8 जोड़ना है, 42। 42 लाख, इतने पे हमारी डील हुई होगी। तुम चाहो तो मैं इसका लेजर बना के दिखा सकता हूं, ये दोनों एंट्री में ले जाऊंगा गोरिल्ला लिमिटेड में, डेबिट साइड, और ये ऐड हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ये उनका पेमेंट है। तो ये 42 लाख रुपीस में से 30 लाख रुपए का हिसाब है हमारे पास कि 30 लाख की तो वर्थ खरीदी है। बचे हुए 20 लाख, सॉरी कितने बचे? 12 लाख क्यों दिए होंगे? एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं सर। और ये गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना? 12 लाख। लॉजिक से समझो, कोई जल्दी नहीं करनी है। मैंने कोई ये बैलेंसिंग से करके नहीं दिखाया तुम्हें, दो बैलेंसिंग यूज की जा सकती थी, बट लॉजिक समझो। आप एक 30 लाख रुपीस की वर्थ को परचेस कर रहे हो और 42 लाख दे रहे हो, मतलब उसके ब्रांड का पैसा दे रहे हो। ये आगे कंसेप्ट बहुत काम आएगा, है ना? तो इसको रीड करना सीखो। तो 12 लाख रुपए आपने गुडविल के दिए होंगे। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अब हमें इसका पेमेंट करना है, 42 लाख का।
वर्किंग समझ लो 42 लाख की। वैसे तो इस बार पूरी वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है, नंबर ऑफ शेयर निकालने की जरूरत नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि तुम फिर भी नंबर ऑफ शेयर मुझे निकाल के बताना। पहले मैं एंट्री कर देता हूँ। गोरिल्ला लिमिटेड को खत्म कर दिया हमने पेमेंट करके, और ये पेमेंट की एंट्रीज ही थी जो दो हमें ऊपर दिख रही थी, एक शेयर कैपिटल और एक सिक्योरिटी प्रीमियम। गोरिल्ला लिमिटेड 42 लाख रुपीस का हिसाब किताब क्या है, इसमें से 33,60,000 ऊपर हमने निकाले ना, वो शेयर कैपिटल में गए हैं, और 8,40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में गए हैं। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर बताओ कितने इशू किए हैं तुमने गोरिल्ला लिमिटेड को। ये 1 सेकंड का आंसर है, 1 सेकंड। ये है ना कैपिटल, और इसकी एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। तो कितने शेयर इशू किए होंगे? 33,60,000। अरे चार की जगह 3 0। कितना हो गया ये? 3,36,000 शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज ईच। अब अगर मैं पूछता हूं प्रीमियम कितना दिया होगा तुमने, क्या तुम इसका जवाब दे सकते हो एक बार में? 8,40,000 इकट्ठे किए तुमने ये इतने शेयर देके। बात समझ में आ रही है? इसका जो भी प्रोपोर्शनेट बनेगा वो रुपीज आ जाएंगे यहाँ पे प्रीमियम के। उसने पूछा नहीं है क्वेश्चन में, मैं जस्ट बता रहा हूं। प्रीमियम निकालने का तरीका किसको समझ में नहीं आया? आपके नंबर ऑफ शेयर्स निकल गए हैं, आपने 8,40,000 इकट्ठे किए हैं उतने ही शेयर पे, तो पर शेयर कितना प्रीमियम लिया होगा? 840 डिवाइडेड बाय 336। अभी भी नहीं आया समझ? मैं और स्लो जा सकता हूं अंदर। वो तो कैश में जो शेयर इशू किए थे वो तो उसकी कहानी थी, ये कहानी तो डिफरेंट है। ये इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश है। द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग यू, पर उसका आंसर यही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? इसको चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो। 2.5 रुपीज का प्रीमियम आएगा ये, चाहो तो चेक कर लो। कितना प्रीमियम है ये? 2.5 रुपीज। मैं तो ये पूरा ही शेयर कर दूंगा तुम्हें, बट अगर स्क्रीनशॉट फिर भी किसी को लेना है तो ले सकता है। हमने ये वर्किंग नोट बनाया सबसे पहले, इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था। वर्किंग नोट क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि हमें सीधे सीधे कैलकुलेशन होते हुए नहीं दिख रहे थे। जब हमने देखा कि जो शेयर इशू हुए हैं उनके हिसाब से तो बैलेंस शीट यहां से यहां नहीं पहुंच पा रही है। ये 2 लाख जो है, ये 200 लाख जो है, 237,60,000 नहीं बना रहे। इतनी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है, तो हमने उसको वर्किंग नोट बना के देखा कि ये बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिसिंग थी। ये केवल 30 लाख रुपए ये बताए थे कि कितने की वर्थ मिली है, लेकिन पीसी मिसिंग था, तो हमने वो ढूंढ दिया। एक या दो बार अगर इसको ठीक से पढ़ के कर लिया रिवीजन, तो उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस पैटर्न के क्वेश्चन पे क्या मेथड होती है हैंडल करने की। सबसे पहले मैंने यही ढूंढा था ना, मुझे दिखा ही नहीं वो सेम, तो मैं समझ गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग है। मिसिंग है तो हमने उसका अकाउंट बना लिया, इक्विटी शेयर कैपिटल का। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया, जितनी इंफॉर्मेशन पता थी वो डाल दी, अपने आप पता चल गया कि वो जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो कितने अमाउंट की है। और ऐसे करने से हमें ये अमाउंट मिल गया, और हमने कहा कि अच्छा इतने पैसे होंगे जो गोरिल्ला लिमिटेड को हम कैपिटल के नाम पे देने वाले हैं। तो अभी तो कैपिटल इस अमाउंट पे पहुंची है। ऐसे ही हमने सिक्योरिटी प्रीमियम भी सीधे सीधे नहीं जा रहा था, तो हमें ये समझ में आ गया कि गोरिल्ला लिमिटेड को भी सिक्योरिटी प्रीमियम पे शेयर इशू हुआ है। तो गोरिल्ला लिमिटेड से हमने 12 रुपए 12.5 रुपीज लिए हैं पर शेयर, उसमें से 10 इसके हैं और 2.5 इसके हैं।
क्वेश्चन यहाँ तक जा सकता था, बाकी हमने जनरल एंट्री करके उसको दिखा दी। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन था। इतनी ही एंट्री है देखो जो हमने की है। हमने भी 560 की है। ये वही एंट्री है। अमाउंट से परेशान मत होना। ये क्या लिखा है? 40,000 इंटू 14। यस और नो? फिर ये 10 और ये 4, और ये जो गुडविल हमने भी निकाली बैलेंसिंग में। 42 कहाँ से आए थे? मैंने बताया टोटल मिला के जो पैसा दिया है गोरिल्ला लिमिटेड को ऐड कर दो। और नहीं समझ में आया तो गोरिल्ला लिमिटेड का अकाउंट बना लो, अपने आप पता चले कि दो एंट्री चली जाएगी उधर। वही दो एंट्री जो हमने यहाँ पे पास कर रखी है, गोरिल्ला लिमिटेड का अकाउंट बनाओ, ये दोनों अमाउंट एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और ये बन जाएंगे 42 लाख। पहले इसको एक दो बार पढ़ना घर पे, फिर ट्राई करना कि पूरा समझ आ गया है क्या करना है, फिर वो प्रैक्टिस होगी। ठीक है? तो ये अच्छा क्वेश्चन था। और पूछो। और कोई डाउट आया हो, कोई कंसेप्ट रिवाइज कराना हो तो बता सकते हो, क्योंकि यहां से हम एक नए एस्पेक्ट पे जा रहे हैं, उसका नाम है फॉरफीचर। हम्म। किसी को कुछ पूछना है यहां तक? उसका पीडीएफ भेज दिया क्या तुमने मुझे? बताओ बताओ।